हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, जो अपना बीएससी थर्ड ईयर है उसमें टॉपिक चल रहा है फ्यूरेन। फ्यूरेन के प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन की यदि मैं बात करूँ तो मैंने जब 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट किया था उसी टाइम बताया था कि केमिकल रिएक्शंस हैं वो ये एक ही टाइप की देते हैं। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। हाँ, एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन एडिशन में कौन सी रिएक्शन देते हैं? ओनली रिडक्शन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, और वो भी जब हम बहुत हार्ड कंडीशंस अप्लाई करते हैं रिएक्शन के लिए तब ये प्रोसीड करते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, तो हमें रिएक्शन कौन सी पढ़नी है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी पोजीशन पे होने वाली हैं? पोजीशन अपने पास फ्यूरेन हो, चाहे पिरोल हो या फिर थायोफिन होती, दो ही पोजीशंस होती हैं। कौन सी? एक तो अल्फा पोजीशन होती है और दूसरी बीटा पोजीशन होती है। अब दोनों पे मैंने जब पिरोल पढ़ाया है, पिरोल की रिएक्शंस कराई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों अल्फा पोजीशन पे रिएक्शंस होती हैं, बीटा पोजीशंस पे नहीं होती। ठीक है, तो आप वो वहां पे जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। अगेन देखिए, जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ही है। ठीक है, तीनों 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, चाहे हम पिरोल ले रहे हैं, चाहे हम फ्यूरेन ले रहे हैं या फिर थायोफिन ले रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से रिएक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। रिएक्शंस का हमें पता है ऑलरेडी कि पोजीशन नंबर 2 या फिर 5 पे ही होने वाली हैं। दैट मीन्स अल्फा पोजीशन पे रिएक्शंस है वो प्रोसीड होने वाली हैं। इसके साथ एक चीज और जो यहाँ पे पिरोल से डिफरेंट होती है वो क्या होती है कि फ्यूरेन है। फ्यूरेन पे जब हम रिएक्शन कंडीशंस लगाते हैं, हाँ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, लेकिन इसकी रिएक्शंस हैं यहाँ पे पॉलीमराइजेशन है वो बहुत इजीली हो जाता है। तो हमें इन रिएक्शंस में थोड़ा सा स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट है वो आगे एक बार प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, जैसे अपना 2 नाइट्रोफ्यूरेन बन गया। ठीक है, जब 2 नाइट्रोफ्यूरेन बन गया तो ये आगे फिर से पॉलीमराइज होता जाएगा, तो पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट यहाँ से ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। सो हमें रिएक्शन है वो बहुत ही केयरफुली करनी होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहां कहीं भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें, केमिकल रिएक्शंस में हमें पढ़नी कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन और सल्फोनेशन 3 रिएक्शंस हैं। ये तो इजीली हो जाती है। पहले ये 3 देखते हैं। देखिए, तो देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन में अगेन वही बात आती है, पिरोल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि नाइट्रेशन के लिए हम जो नाइट्रेटिंग एजेंट होता है वो कौन सा यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वो यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यदि हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 तो यहाँ से पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे ले रहे हैं एसीटोनाइट्रेट CH3C डबल बॉन्ड ONO2, एसीटोनाइट्रेट है अपना, तो यदि हम यहाँ पे एसीटोनाइट्रेट लेते हैं तो 2 नाइट्रोफ्यूरेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यदि आप यहाँ से लेते हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देन क्या होगा? पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट है, पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। तो चीज क्लियर हो रही है। पिरोल में हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि रिंग है वो ब्रेक कर जाती है। फ्यूरेन में हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है। तो इसीलिए हम फ्यूरेन और पिरोल दोनों का ही नाइट्रेशन है वो एसीटोनाइट्रेट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो जब हम नाइट्रेशन कराते हैं फ्यूरेन का तो एसीटोनाइट्रेट है वो रिएक्ट करेगा और 2 नाइट्रोफ्यूरेन की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब देखिए मैकेनिज्म किस तरह से होती है। हमने हमारा एसीटोनाइट्रेट लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा रहे हैं तो हमें करना क्या होता है? हमने जो भी रिएजेंट लिया है उसे पहले कन्वर्ट किस में करने वाले हैं? उसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज में। तो देखिए, अपना जो एसीटोनाइट्रेट है ये ब्रेकडाउन कहाँ से होगा? तो देख लेते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ से ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करें तो इधर से तो एसाइल ग्रुप है वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या बनेगा? NO3 नेगेटिव बनेगा। और हमें कराना क्या है? नाइट्रेशन कराना है, ना कि एसाइलेशन कराना है। ठीक है, तो NO3 नेगेटिव है वो तो न्यूक्लियोफिलिक रिंग पे अटैक कर नहीं सकता। इतनी चीज तो क्लियर है ना कि फ्यूरेन की रिंग है वो न्यूक्लियोफिलिक रिंग होती है। जो अपनी चारों के चारों कार्बन है उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो हम स्टार्टिंग में जब 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस किया था, मैंने कंबाइंडली पिरोल, थायोफिन एंड फ्यूरेन, तब क्लियर कर दी थी ये चीजें।
ठीक है। अब देखिए रिंग के नेगेटिव चार्ज के साथ NO3 नेगेटिव तो अटैक कर नहीं सकता, तो फिर क्या होता है कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, ऑक्सीजन पे तो आता है नेगेटिव चार्ज, और देन यहाँ से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है वो जनरेट होती है। ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा फ्यूरेन की रिंग पे। अटैक किस तरह से होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी फ्यूरेन की रिंग है उसे हम कन्वर्ट किस में करेंगे? न्यूक्लियोफाइल में करेंगे, क्योंकि हमें रिएक्शन कराने के लिए एक क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आ चुका है तो हमें दूसरा क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो पहले हम फ्यूरेन की रिंग को न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से हमें रिएक्शन है वो पोजीशन नंबर 2 पे करानी है, तो पोजीशन नंबर 2 पे नेगेटिव चार्ज लेके आना है, आ गया नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करेंगे और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जब हमने ऑक्सीजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और अल्फा पोजीशन या फिर कार्बन नंबर 2 पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो यहाँ से देखिए नाइट्रो ग्रुप है वो ऐड हो गया। अभी तक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं हुआ है, ओनली एडिशन हुआ है। अब देखिए एडिशन तो हो गया, लेकिन हम क्या करें, क्योंकि हमारी रिंग है वो तो एरोमेटिक नहीं है, और एरोमेटिक नहीं है तो ये स्टेबल नहीं होगी। प्रोडक्ट है वो तो स्टेबल फॉर्म होना चाहिए ना। साथ ही देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो वैसे भी स्टेबलाइज नहीं करता। तो यहाँ से क्या होगा? ये वाला जो H पॉजिटिव है ये एलिमिनेट होगा, -H पॉजिटिव होगा यहाँ से, और -H पॉजिटिव जो जा रहा है यहाँ से, तो देखिए यहाँ से ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और अगेन जो बॉन्ड्स हैं वो डिलोकलाइज्ड होके ऑक्सीजन के पास इसका लॉन पेयर आ जाता है, और प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होता है? 2 नाइट्रोफ्यूरेन की फॉर्मेशन होती है। 2 नाइट्रोफ्यूरेन की फॉर्मेशन होने के बाद जो अपना थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या होता है? ये वाला H पॉजिटिव है, ये अटैक कहाँ पे करेगा? एसीटेट आयन पे अटैक करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड और नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है? CH3 C डबल बॉन्ड OH की फॉर्मेशन होती है। एसिटिक एसिड यहाँ से फॉर्म होता है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन क्लियर हुई। हमें यूज क्या करना है? एसिटोनाइट्रेट यूज करना है, और 2 नाइट्रोफ्यूरेन यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी वो आती है सल्फोनेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं वो देखते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फोनेशन का प्रोडक्ट है वो क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और सल्फोनेशन हम कैसे कराते हैं? SO3 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। ठीक है, PY क्या है अपना? पेरिडीन है। सल्फोनेशन के लिए हम यूज क्या करते हैं? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और पेरिडीन की प्रेजेंस में हम यूज करते हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हो रहा है? फ्यूरेन 2 सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूरेन 2 सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन क्लियर हो रही है। फ्यूरेन 2 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से फॉर्म होगा। मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म है वो जस्ट सिमिलर ही है किसके? पिरोल वाले रिएक्शंस के, बिल्कुल डिटो मैकेनिज्म यहाँ पे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया हुआ है? यहाँ से SO3 लिया हुआ है अपना। सेम ही मैकेनिज्म है वो हम कर चुके हैं पिरोल के लिए। SO3 है तो देखिए किसी भी एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स वो विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन, और यहाँ से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और सल्फर पे, अब सल्फर देखिए यहाँ पे 6 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे 5 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही है, सो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है वो अपनी यहाँ पे फॉर्म हो गई। इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज फॉर्म हो गई। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फ्यूरेन है उसे कन्वर्ट किस में करना है? न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करना है। फ्यूरेन न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कैसे होगा? तो देखिए लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स वो रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और देन पोजीशन नंबर 2 पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब जो ये अपनी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, इस पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, और ये अटैच होगा पोजीशन नंबर 2 पे।
ठीक है, ये कहाँ पे अटैच होने वाला है, पोजीशन नंबर 2 पे, S डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। यहाँ की रिएक्शन है वो जस्ट सिंपल होती है। अब इसके बाद अगेन हमें क्या करना है, रिंग को एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट करेंगे, बॉन्ड्स को अगेन डिलोकलाइज करेंगे, और यहाँ से जो निकलने वाला H पॉजिटिव है वो जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा SO3 के निगेटिव चार्ज पे। देखिए यहाँ पे जो अपना ऑक्सीजन था इस पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, और नेगेटिव चार्ज के साथ ऐड किसने किया है, H पॉजिटिव ने किया है। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, चाहे हम ऐसे लिखें फिर ऐसे लिखें, ठीक है। SO3H ही है यहाँ पे हमारा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फ्यूरेन 2 सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, सल्फोनेशन का प्रोडक्ट। करना क्या है, फ्यूरेन लेना है, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड लेना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। तो यहाँ से फ्यूरेन 2 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आती है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन है, उसमें हमें करना क्या है, हैलोजन हम कोई भी एक्स रख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी हैलोजन हम यहाँ पे एक्स रख लेते हैं। लेकिन हैलोजिनेशन रिएक्शन है वो यहाँ से कुछ डिफरेंट होती है, और वो डिफरेंट क्यों होती है, कैसे होती है, वो चीज देखिए मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। हैलोजिनेशन रिएक्शन की यदि मैं बात करूं, अभी तक हम देखिए पिरोल की भी हैलोजिनेशन रिएक्शन थी, वो थोड़ी डिफरेंट थी। वो डिफरेंट क्यों थी, क्योंकि वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेट्राहेलो पिरोल फॉर्म हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हर बार हम स्टार्टिंग मटेरियल फ्यूरेन ही लेने वाले हैं, लेकिन हैलोजिनेशन रिएक्शन जब भी कराते हैं तो हमें यहाँ पे फ्यूरोइक एसिड लेना होता है, ठीक है। पहले से यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 है वो सब्स्टिट्यूटेड होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। तो फ्यूरोइक एसिड या फिर फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमें एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे लेना होता है। देन हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी भी हैलोजन के साथ। एक्स है वो हमारा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। फ्लोरीन तो हो नहीं सकता, सब लोग जानते हैं। तो देखिए जो हमारा फ्यूरोइक एसिड है वो हम क्यों ले रहे हैं, ये तो बोल दिया कि फ्यूरोइक एसिड ले रहे हैं, लेकिन ले क्यों रहे हैं, इसके पीछे का स्पेसिफिक रीजन क्या है, तो वो वही रीजन होता है जैसा कि देखिए एसीटोनाइट्रेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। सिमिलर ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। यदि हम फ्यूरेन लेते हैं और फ्यूरेन का हैलोजिनेशन कराते हैं तो यहाँ से पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है। लेकिन यदि हम यहाँ पे फ्यूरोइक एसिड लेते हैं देन हैलोजिनेशन कराते हैं और फिर इसका डिकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो यहाँ से 2 हेलो फ्यूरेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो चीज क्लियर हो रही है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए तो मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा X2 है, X2 है वो ब्रेक किस में होगा, X पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव में। हमें X नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, इसका हमें कुछ नहीं करना। तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, हमारा X पॉजिटिव चाहिए। अब ये अटैक किस पे करेगा, फ्यूरोइक एसिड रिंग पे करेगा, ठीक है। ये हमारी रिंग है, फ्यूरोइक एसिड की रिंग है, पोजीशन नंबर 2 पे ही रिएक्शन होने वाली है, लेकिन वो होगी कैसे वो चीज हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हमारा फ्यूरेन है, तो पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट चलो एक बार के लिए कर दें कि इस वाली पोजीशन पे हम हर बार क्या कर रहे हैं, इसी वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, लेकिन इस वाली पोजीशन पे यदि हम नेगेटिव चार्ज लेके आ भी जाते हैं इन केस, तो यहाँ से फिर सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई अच्छा ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, चलो हम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए हमें करना क्या है कि यहां से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें तो हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पोजीशन नंबर 2 पे करेंगे। देन यहां से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे और फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में जाएंगे और जो नेक्स्ट स्पीसीज है वो हमारी कुछ इस तरह की फॉर्म होती है, पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब इसे नेगेटिव चार्ज के साथ हमें रिएक्शन किसकी करानी है, X पॉजिटिव की करानी है,
ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्शन कौन करेगा, एक्स पॉजिटिव करेगा, और प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह का फॉर्म होता है, पॉजिटिव। देन इधर हमें क्या जोड़ना है, एक्स जोड़ना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें करना क्या है, वही चीज रिंग को एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करेंगे। एरोमेटिक रिंग में ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स जुड़ गया अपना। तो देखिए यदि हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हेलो डेरिवेटिव चाहिए ना। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रिएजेंट जो हमने लिया है उसका हेलो डेरिवेटिव हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हेलो डेरिवेटिव की फॉर्मेशन नहीं हुई, यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो भी ऑलरेडी है। तो हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसका कराएंगे डिकार्बोक्सिलेशन, हीट करेंगे और CO2 यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, और हीट करेंगे CO2 एलिमिनेट करेंगे, देन यहाँ से प्रोडक्ट है वो हमारा जो ऑब्टेन होगा वो होगा यहाँ से 2 हेलो फ्यूरेन। देखिए सॉरी, हाँ 2 हेलो फ्यूरेन, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, 2 हेलो फ्यूरेन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन जिधर से होता है हम उधर से ही नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग देखिए हम करते हैं, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन नंबर 1 हो जाता है, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। इस बार ये वाली पोजीशन है ये 5 हो जाती है, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, अल्फा हेलो फ्यूरेन लिख सकते हो। तो चीज क्लियर हो रही है। फ्यूरोइक एसिड लेना है, फ्यूरोइक एसिड की रिएक्शन करानी है हैलोजेंस के साथ, और देन यहाँ पे क्या कराना है, डिकार्बोक्सिलेशन कराना है। हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करानी है, डिकार्बोक्सिलेशन कराना है, तो यहाँ से 2 हेलो फ्यूरेन की फॉर्मेशन होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है हमारी गाटरमान कोच रिएक्शन। चलो रबी कर देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है गाटरमान कोच रिएक्शन। 4th रिएक्शन है। गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या करना होता है, HCN प्लस HCl लेना है, और जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से प्रोसीड हो रही होती है हमारी। हमने स्टार्टिंग मटेरियल है वो फ्यूरेन ही लिया है। फ्यूरोइक एसिड सिर्फ किस केस में लेना है, हेलोजिनेशन के केस में लेना है, बाकी हम फ्यूरेन ही लेने वाले हैं। फ्यूरेन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, HCN प्लस HCl, ठीक है। देन क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। तो प्रोडक्ट है वो यहां से क्या फॉर्म होगा, फरफ्यूरैल। प्रोडक्ट यहां से कौन सा फॉर्म होता है, फरफ्यूरैल फॉर्म होता है, ठीक है। तो फरफ्यूरैल है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूं तो जस्ट सिमिलर किसकी होती है, जैसी अपनी पिरोल की थी उसी के तरह की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखिए यहां से हमें क्या करना है, पहले फ्यूरेन लेना है। फ्यूरेन की रिएक्शन HCN प्लस HCl के साथ करानी है, हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस के कराने के बाद यहाँ से प्रोडक्ट है वो फरफ्यूरैल फॉर्म होता है, और फरफ्यूरैल है ये फ्यूरेल जो अपना फ्यूरेन है इसी का डेरिवेटिव होता है। तो देखिए यहाँ से हम इसे फरफ्यूरैल क्यों बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम है वो क्या हो सकता है, ये तो इसका ट्राइवल नेम हो गया। अब इसका IUPAC नेम क्या होता है, वही 2,4-मिल फ्यूरेन होता है, ठीक है। 2,4-मिल फ्यूरेन होता है, फरफ्यूरैल इसका ट्राइवल नेम होता है। लेकिन इसके केस में जो इसका ट्राइवल नेम है वो ज्यादा यूज किया जाता है इन कंपेयर टू IUPAC नेम। तो मैकेनिज्म क्या होती है रिएक्शन की, देखिए वो देख लेते हैं। वैसे तो मैकेनिज्म है वो जस्ट सिमिलर होती है पिरोल के। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले एक ही चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि पहले हमें बनाना है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमें करना क्या है, तो देखिए HCN प्लस HCl की रिएक्शन कराएंगे, और जब HCN प्लस HCl की रिएक्शन कराएंगे तो यहां से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है जो कि अपना इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती है, ठीक है। देखिए हमने क्या लिया, HCN लिया प्लस HCl लिया।
HCl है, एसिडिक नेचर है, H पॉजिटिव रिमूव करेगा रिएक्शन में, आने वाला H पॉजिटिव है वो नाइट्रोजन के लॉन पेयर के साथ जाके ऐड हो जाता है। नाइट्रोजन का लॉन पेयर यदि हमने बॉन्डिंग में यूज कर लिया दैट मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आते ही यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को विड्रॉ करेगा, नाइट्रोजन को तो इसका लॉन पेयर है वो वापस से मिल जाता है, लेकिन कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रहा है, 2 तो यहाँ से डबल बॉन्ड हो गए और 1 यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो गया, सिर्फ 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रहा है, और कार्बन कम से कम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हम इस पे कौन सा चार्ज लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज अपनी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती है। हमें करना क्या है, नेक्स्ट इस इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज की रिएक्शन हमें करानी है फ्यूरेन पे। तो फ्यूरेन को पहले हम कन्वर्ट किसमें करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फ्यूरेन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करने के बाद हम इस पे रिएक्शन कराते हैं CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH की, ठीक है। रिएक्शन होगी तो यहां से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है, CH डबल बॉन्ड NH H। देन क्या करना है, रिंग को एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करना है, -H पॉजिटिव हो गया, और यहां से जो H पॉजिटिव माइनस हो रहा है वो अगेन जाके Cl नेगेटिव के साथ जाके रिएक्ट करेगा और फिर से HCl की फॉर्मेशन करेगा, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो यहाँ से अपना इमीन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इमीन का हमें क्या कराना है, यहाँ से हाइड्रोलिसिस कराना है, इमीन का क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो किस तरह से होगा हाइड्रोलिसिस, देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। हाइड्रोलिसिस होगा किस तरह से, ये हमारा हो गया फ्यूरेन। देखिए यहाँ पे जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो डबल बॉन्ड पे होगा हाइड्रोलिसिस, किस तरह से होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव वो कहाँ पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव है वो नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और OH नेगेटिव है वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो इधर कौन जुड़ने वाला है, OH नेगेटिव जुड़ने वाला है, इधर कौन जुड़ने वाला है, H पॉजिटिव जुड़ने वाला है। तो नेक्स्ट यहाँ से प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है, CHOH NH2। देन हमें यहाँ से क्या करना है, NH3 का एलिमिनेशन करना है। NH3 का एलिमिनेशन है वो किस तरह से होगा, यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो सकता है, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जैसे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से NH2 नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, NH3 गैस है वो यहाँ से एलिमिनेट हो रही है, अमोनिया गैस यहाँ से एलिमिनेट हो रही है, और देन अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हो रहा है, C डबल बॉन्ड OH, फॉर्फ्यूरैल या फिर फ्यूरेन 2-फॉर्मिल फ्यूरेन की फॉर्मेशन हो रही है। तो गार्डनमान-कोच रिएक्शन किस तरह से करानी है, जस्ट सिमिलर है मैकेनिज्म पिरोल वाली रिएक्शन के। HCN प्लस HCl से पहले हम यहाँ पे इमीनियम इंटरमीडिएट जनरेट करेंगे, देन ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से 2-फॉर्मिल फ्यूरेन या फिर फॉर्फ्यूरैल की फॉर्मेशन हो जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है वो आती है एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन या फिर एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले 5th रिएक्शन है अपनी एसाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में सिंपल सा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, फ्यूरेन चाहिए। फ्यूरेन की रिएक्शन है वो किसके साथ करानी है, एसाइलेशन के लिए देखिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हम रिएक्शन किसके साथ करा सकते हैं, या तो हमें लेना होता है एनहाइड्राइड या फिर हमें क्या लेना होता है, एसाइल क्लोराइड लेना होता है। यहाँ से हम या तो ले सकते हैं एनहाइड्राइड या फिर ले सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसाइल क्लोराइड ले सकते हैं। ये अपना एनहाइड्राइड होता है, ये अपना एसाइल क्लोराइड होता है। रिएक्शन कराएंगे यहाँ से लुईस एसिड की प्रेजेंस में, AlCl3 क्या होता है अपना लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड की प्रेजेंस में यहाँ से एसाइलेशन रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है, और प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, देखिए प्रोडक्ट है वो तो अपना 2 डेरिवेटिव ही फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या होने वाला है, 2 एसाइल फ्यूरेन। प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है, 2 एसाइल
फ्यूरेन फॉर्म हो रहा है। हमने लिया क्या है, फ्यूरेन लिया है। फ्यूरेन की रिएक्शन एनहाइड्राइड या फिर एसाइल हैलाइड की प्रेजेंस में, एसाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, एसाइल क्लोराइड के साथ लुइस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो 2 एसाइल फ्यूरेन की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब देखिए मैकेनिज्म क्या होती है। तो मैकेनिज्म है वो जस्ट सिमिलर होती है अपनी जैसे हमने पिरोल में की है, और कोई बहुत ज्यादा टफ रिएक्शन नहीं है, तो मैकेनिज्म को आप स्किप कर सकते हो और खुद से भी यहाँ पे डेराइव कर सकते हो मैकेनिज्म को, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब पिरोल की रिएक्शन कराई थी तो बताया था कि यहाँ से हम Cl नेगेटिव एलिमिनेट करते हैं, देन कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल अपना जनरेट हो गया। यदि हम यहाँ से करेंगे तो देखिए मॉलिक्यूल है वो अपना सिमेट्रिक है, तो चाहे आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो चाहे आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज दैट मैं यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रही हूँ, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो तो ऑब्वियसली कहाँ पे जाने, ऑक्सीजन पे जाने। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पे तो चार्ज आएगा नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। दोनों ही रिएजेंट्स के केस में यहाँ से हमारे जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज है वो सिमिलर ही बन रही है, और दोनों ही स्पीशीज में यहाँ से जो H पॉजिटिव एलिमिनेट होगा जब हम रिंग को एरोमेटिक बनाएंगे तो यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड निकल जाएगा, और यहाँ से HCl निकल जाएगा। रिएक्शन है वो अपनी सिमिलर ही रहनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो अपनी आती है गॉमबर्ग रिएक्शन। गॉमबर्ग रिएक्शन तो गॉमबर्ग रिएक्शन में देखिए क्या होता है। हमने पिरोल की रिएक्शन कराई थी जब डायजोनियम साल्ट के साथ, तो वहां से क्या फॉर्म हो रहा था, प्रोडक्ट एजोडाइज की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, तो उसे हम बोल रहे थे कपलिंग रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो रिएक्शन किस तरह से होती है, देखिए गॉमबर्ग रिएक्शन में आपको करना क्या होता है, फ्यूरेन लेना है और फ्यूरेन की रिएक्शन है वो करानी है डायजोनियम सॉल्ट के साथ में। फ्यूरेन की रिएक्शन किसके साथ में करानी है, डायजोनियम सॉल्ट के साथ में करानी है। डायजोनियम सॉल्ट के साथ में जब रिएक्शन कराओगे तो यहां से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, 2 एरिल फ्यूरेन। ठीक है, 2 एरिल फ्यूरेन यहां से फॉर्म होता है और N2 गैस है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे एजोडाई है वो फॉर्मेशन नहीं होता। एजोडाई है वो सिर्फ कौन फॉर्म करेगा, पिरोल फॉर्म करेगा, और उस वाली रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं जब एजोडाइज की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे गॉमबर्ग रिएक्शन में क्या होता है, N2 गैस है वो एलिमिनेट कर जाती है, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो कुछ और ही बनता है, और वो क्या अपना बनता है, 2 एरिल फ्यूरेन बनता है। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरह से होती है वो हम देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूं तो पहले सिंपली यहाँ पे क्या होने वाला है, अपना फ्यूरेन है, फ्यूरेन को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी प्रेजेंट है, अपना पॉजिटिव चार्ज तो है ना यहाँ पे। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने वाला है, सिर्फ जो अपना फ्यूरेन है उसे हम न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया। अब इस पे हम अटैक करवाएंगे N2 पॉजिटिव का। इसे देखिए मैं छोटा करने के लिए पीएच लिख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे यदि हम पीएच लिख दें या फिर AR लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही होता है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, N डबल बॉन्ड N PH, और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही। देन यहाँ से क्या होगा, देखिए पहले हमारी रिंग है उसे हम एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट किस तरह से होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैक आएंगे और देन अपनी जो रिंग है वो तो यहाँ से एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी जो स्टेप है वो तो सिमिलर ही होती है, लेकिन यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से इसे हीट करेंगे और N2 गैस एलिमिनेट करेंगे। पहले क्या करना है, इसे हीट करना है, N2 गैस एलिमिनेट करनी है। N2 गैस एलिमिनेट किस तरह से होगी, देखिए तो यहाँ से यदि मैं बात करूं, नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा,
नाइट्रोजन वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और एन ट्रिपल बॉन्ड एन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, पीएच नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। ये पीएच नेगेटिव है, आके अगेन इस वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैक करेगा और 2 एरिल फ्यूरेन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। Na2 गैस एलिमिनेट होती है और यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला है वो इस X नेगेटिव के साथ जुड़ के HX की फॉर्मेशन करेगा। तो -HX और -N2 गैस। तो ये होती है हमारी गॉम्बर्ग रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो देखिए कुछ जो रिएक्शंस हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। 5 रिएक्शंस हैं, शायद 6ठी रिएक्शन है। 6 रिएक्शन मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो बाकी की जो रिएक्शंस हैं, बाकी अभी भी 4-5 रिएक्शंस बची हुई हैं। ऑक्सीडेशन बचा हुआ है, रिडक्शन बचा हुआ है और मैनिक रिएक्शन बची हुई है। ठीक है, तो अभी काफी रिएक्शंस हैं वो बची हुई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।